हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। और राज्यपाल की क्लासेस लगातार मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, रिकॉर्ड भी करते जा रहा हूँ। ये राज्यपाल की अपनी ऑफिशियली अंतिम क्लास होगी जिसमें अपन राजस्थान के राज्यपाल पढ़ेंगे, वो किन किन बोर्ड का अध्यक्ष वगैरह होता है वो सब पढ़ेंगे, और विभिन्न समय पर विभिन्न राज्यपाल रहे उनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब अपन समझेंगे। और इसके बाद एक और क्लास में लूँगा, वो होगी राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन अपन एक क्लास में समेट लेंगे। वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्चुअल है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो भी उनको सही कर देता है वो तो मेरिट लिस्ट में चला जाता है, और जो उनको गलत कर देता है वो कट ऑफ से बाहर हो जाता है। ऐसे सवाल जो आपको सोचने पे मजबूर करें, जो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाए कि भाई राज्यपाल का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, जो अपन ने 7, 8, 9 क्लासों में कंप्लीट किया है, क्या वो वाकई में हमारे दिमाग में फिट बैठा है कि नहीं बैठा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। तो आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम पूरा समझेंगे राज्यपाल जो राजस्थान के समय समय पर रहे हैं। अब तक टोटल 21 व्यक्ति जो है राज्यपाल के पद पर रहे। कितने व्यक्ति? 21 व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रहे हैं, और टोटल उन्होंने 41 कार्यकाल पूरे किए हैं। कुछ तो 2 बार रहे हैं, कुछ कार्यवाही के रूप में रहे, राज्यपाल के पद पर रहे थे। तो ये सब को देखते हुए अपन राज्यपाल को पढ़ेंगे। तो राजस्थान के राज्यपाल का ये टॉपिक, जो कि इस राज्यपाल टॉपिक का ही अंतिम क्लास है, वो हम यहाँ समाप्त करेंगे। और उसके बाद देखेंगे राज्यपाल से बनने वाले अलग अलग क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में अगर पूछे गए और आपने उनको अटेम्प्ट कर लिया सही, तो फिर आप एक एक सवाल पर हज़ारों लड़कों को पीछे छोड़ देंगे। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान के पहले वे एकमात्र राज्यपाल, राजस्थान के पहले वे एकमात्र राज प्रमुख, क्या होगा यहाँ पर? पहले वे एकमात्र राज प्रमुख, पहले वे एकमात्र राज प्रमुख कौन है? सवाई मानसिंह द्वितीय। ये जयपुर के महाराजा थे, और 30 मार्च को जब वृहत राजस्थान बना था, 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक ये राज्यपाल के पद पर रहे थे। 1 नवंबर 1956 तक क्यों रहे? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ पूरा कंप्लीट, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो फैजल अली जो जस्टिस थे उनकी अध्यक्षता में बैठा था। तो तब से राजस्थान राज्य अपना आप में कंप्लीट स्टेट बन गया। और तब उसके बाद 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल पद का इस्तेमाल किया जाने लगा। उससे पहले राज प्रमुख पद का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो राजस्थान के पहले वे एकमात्र राज प्रमुख कौन है? सवाई मानसिंह द्वितीय। याद रखना आपको, सवाई मानसिंह द्वितीय। इनका कार्यकाल 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है। अब है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है और उनका कार्यकाल कितना है। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो सबसे पहले यही पर राजस्थान के राज्यपाल बने थे। अब इनको अपन लास्ट में इनकी टेबल बनाएंगे अच्छे से, वहाँ इनको समझेंगे कि भाई इनका कार्यकाल कितना था। ठीक है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब राजस्थान में टोटल 3 महिलाएं हैं जो राज्यपाल के पद पर बैठी है। अब तक राजस्थान में 3 महिलाएं कौन कौन सी है? एक तो है प्रतिभा पाटिल। कौन है? एक है प्रतिभा पाटिल जो बाद में राष्ट्रपति भी बनी थी, सबको याद है। एक है मार्गरेट अल्वा, और उसके अलावा है प्रभा राव। तो कौन कौन हो गई? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। ये 3 महिलाएं अब तक राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन हुई है। इनको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो 3 महिला राज्यपाल, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिभा पाटिल राज्यपाल के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति बनने वाली महिला। और जब कोई एक पद पर रहते हुए दूसरे पद को, संवैधानिक पद को ग्रहण करता है, तो उससे पहले वाले पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। पहले वाले पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो त्यागपत्र का भी पूछा जाए, मान लो, हालांकि मदन लाल खुराना ने भी त्यागपत्र दिया, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं हो और प्रतिभा पाटिल हो ऑप्शन में, तो आपको वहाँ पर उसको क्लिक करना है। ठीक है। तो यह भी पूछा जा सकता है, ऐसी महिला राज्यपाल जिसने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। तो यहाँ पर 3-4 नाम लिखे और आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है प्रतिभा पाटिल। ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका पूरा नाम है। ठीक है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके अलावा राज्यपाल का जो राजभवन है, राज्यपाल का हाउस कहाँ पर है, राज्यपाल का निवास स्थान कहाँ पर है, वो अगर हम देखें तो जयपुर के अंदर है सिविल लाइन। कहाँ है? जयपुर के अंदर सिविल लाइन में
कोटि संख्या 9 व 10, कोटि संख्या इसकी शानदार एक भवन बना हुआ है राज्यपाल महोदय जी का, और वहाँ पर राज्यपाल महोदय निवास करते हैं जयपुर सिविल लाइन, कोटि संख्या 9 व 10 में, ठीक है। लेकिन गर्मियों में कहाँ निवास करेंगे? माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। और माउंट आबू में 9 बीघा में, पहाड़ी क्षेत्र में 9 बीघा में इनका शानदार राजभवन फैला हुआ है, वहाँ पर ये गर्मियों में निवास करते हैं। तो राज्यपाल बनने की सुविधा देखिए आपको कोटि बंगले रहने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं राज्यपाल, ये तो नॉर्मल सी जानकारी है, मैंने आपको पहले भी क्लास में करवा दी थी कि वो विश्वविद्यालयों का, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उन्हीं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, हटाता भी राज्यपाल है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना आपको, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का ये कुलाधिपति नहीं होता है, केवल और केवल स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका तो होता है कुलाधिपति। उसके अलावा ये कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है और कुलपतियों को ये हटाता भी है, ठीक है। क्या करता है? हटाता भी है। कुलपतियों की नियुक्ति करनी हो या हटाना हो, ये दोनों ही काम किसके हैं? राज्यपाल महोदय के, ठीक है। अब विधानसभा ने क्या है कि एक विधेयक पारित किया और एक अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम के तहत राज्यपाल को कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी दे दी, ठीक है। वो जिम्मेदारियां इतनी महत्वपूर्ण है कि 1-2 बार तो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी गई है और लोगों को हवा ही नहीं लगी, लोग रटते रह गए, अनुच्छेद सवाल पूछ लिया यहाँ से इन जिम्मेदारियों से। क्या क्या है ये जिम्मेदारियाँ? 1 बाय 1 अपन इनको देखते हैं, ठीक है। पहली जिम्मेदारी ये है कि राज्य का जो सैनिक बोर्ड है, राजस्थान में राज्य का जो सैनिक बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष है राज्यपाल महोदय। उसके अलावा एक्स आर्मी पर्सन, यानी जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए एक समिति, निधि, प्रबंध निधि का गठन हुआ है समिति का। वो क्या है? एक्स आर्मी पर्सन के लिए गठित समेकित निधि प्रबंध समिति, यानी एक्स आर्मी पर्सन है उनके लिए किसी फंड का मैनेजमेंट करने के लिए एक समिति बिठाई गई है। उस समिति का अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल महोदय। फिर से पढ़ लेना, भूतपूर्व सैनिकों के लिए गठित समेकित निधि प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यपाल महोदय, ठीक है। उसके अलावा स्काउट एंड गाइड, क्या? स्काउट एंड गाइड, स्काउट एंड गाइड राजस्थान के संरक्षक कौन है? ये कौन है? राज्यपाल महोदय। और एक और इनको जिम्मेदारी दी गई है, वो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में जो राजस्थान राज्य की ब्रांच है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में राजस्थान राज्य की जो ब्रांच है उसके अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल महोदय। ये सवाल तो पूछा गया था, तो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि पूछा गया है एग्ज़ाम में, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब तक पूछे नहीं गए। तो दोनों इनको ध्यान में रखते हुए आपको ये तो पता होना चाहिए कि अपने लिए ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर राजस्थान के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? भारतीय राजस्थान राज्य की में उसकी शाखा है, उसमें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है राज्यपाल महोदय, ठीक है। मुख्यमंत्री और भी इसमें लोगों के ऑप्शन देके आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। स्काउट एंड गाइड राजस्थान के अध्यक्ष कौन है? संरक्षक, ये भी राज्यपाल महोदय। एक्स सर्विसमैन के लिए जो समेकित निधि प्रबंध समिति है, निधि का फंड का मैनेजमेंट करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, वो उसका भी अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल। और राज्य सैनिक बोर्ड का भी अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल। अब देखिए, एक समय ऐसा था कि हमारे राज्य में राज्यपाल थे राम नायक, श्री राम नायक, और ये शायद उत्तर प्रदेश के भी उस समय राज्यपाल थे, 2014 के लगभग की बात है। उन्होंने एक गजब की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। देखो, राज्यपाल महोदय जो थे ना, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, हिज एक्सीलेंसी, यानी महामहिम। क्या? हिज एक्सीलेंसी या महामहिम। तो राम नाईक जी ने कहा कि भाई ये जो महामहिम शब्द है ये राजा रजवाड़ों के समय यूज किया जाता है, मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूँ, मैं कोई राजा रजवाड़ा नहीं हूँ, मुझे राज्य की जनता की सेवा के लिए चुना गया है, मुझे राज्य की जनता की सेवा और कल्याण के लिए चुना गया है, संविधान का संरक्षक चुना गया है, मुझे राज्य में संवैधानिक तंत्र को संभालने की जो पोजीशन है वो दी गई है, मैं कोई महामहिम नहीं हूँ। तो इन्होंने 26 अगस्त 2014 को, कब? 26 अगस्त 2014 को एक ऑर्डर जारी किया। कहाँ से? राजभवन से, राज्यपाल के राजभवन से एक ऑर्डर निकला और उन्होंने कहा कि हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके स्थान पर माननीय राज्यपाल, ठीक है।
राज्यपाल महोदय या फिर ऑनरेबल गवर्नर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। माननीय राज्यपाल, किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो? माननीय राज्यपाल, राज्यपाल महोदय, ऑनरेबल गवर्नर, इन शब्दों का आप अंग्रेजी में इसका, हिंदी में इनका। अब आप बोलोगे सर ये माननीय राज्यपाल और ये राज्यपाल महोदय क्यों यूज़ किया गया? देखिए वो संवैधानिक पद पर बैठा है तो उस व्यक्ति की कुछ तो गरिमा है, तो उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए माननीय राज्यपाल और राज्यपाल महोदय का शब्द तो प्रयोग करना ही चाहिए। जब प्रिंसिपल महोदय के पीछे भी महोदय लगाते हैं तो ये तो राज्यपाल है, पूरे के पूरे राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, तो इतना तो सम्मान ये डिजर्व करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक और बात कही कि आपको है ना श्री, सुश्री और श्रीमती, इन शब्दों का प्रयोग नाम से पहले करना चाहिए। जैसे मान लो कि व्यक्ति है तो श्री, या लेडी है तो सुश्री या श्रीमती शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने कर रखा है श्री राम नायक, श्री राम नायक। ठीक है। ये कौन है? हमारे राज्यपाल थे 2014 में। कौन थे ये हमारे राज्यपाल 2014 में? इनके बाद आए कल्याण सिंह और उनके बाद आए कलराज मिश्र। श्री कलराज मिश्र वर्तमान में हमारे राज्यपाल महोदय हैं। ठीक है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ी देर में स्क्रीन से हटूंगा और आपको इनको नोट करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि राज्यपाल से फैक्चुअल सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं और वो फैक्चुअल सवाल इस तरीके से घुमा के पूछे जाएंगे, मतलब घुमा के नहीं, उनका तो इंटेंशन ये होगा पूछने वाला कि कैसे भी करके आप ये सवाल गलत करो। आपने इस क्लास को ध्यान से पढ़ लिया, एक बार ध्यान लगा के जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आपने नोट कर लिया अपने रजिस्टर में, अपने फेयर कॉपी में नोट कर लिया। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच गया तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो मैं सवाल कराऊंगा उन सवालों में सब समेट लूँगा। ठीक है। तो आप इनको ढंग से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में भी नोटबुक में उतारें, और नहीं तो अभी का अभी इनको लिखिए। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। ठीक है। आप वीडियो पॉज करिए और इसको लिखिए। तो पिछला स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या फिर पॉज करके इसको नोटबुक में उतार लिया होगा अच्छे से। ठीक है। अब हम जो हिज एक्सीलेंसी और राज्यपाल महामहिम शब्दों का जो खात्मा किया था वो किया था अपने राम नाईक ने, इधर अपन ने देख लिया होगा। एक है ना राज्यपाल को ऑनर दिया जाता है। ये ऑनर क्या है कि ये आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, कौन सी? जोधा अकबर। तो उसमें जब अकबर जो अपने दरबार में प्रवेश करता था तो सारे दरबारी खड़े होते थे, फिर दो जने भोंपू लेके भोंपू बजाते थे, फिर पीछे से एक आवाज़ आती थी जलालुद्दीन अकबरुद्दीन अकबर। तो ऐसे लंबी लंबी आवाज़ें चलती थी और उनका भयंकर स्वागत होता था। वैसा ही जो है ऑनर, कुछ वैसा ही, गाड़ी से उतरे तो फिर कुछ ऑनर दिया जाए, मतलब एक शाही सम्मान दिया जाए। उस शाही सम्मान को ख़त्म किया था श्री कल्याण सिंह ने। ठीक है। तो श्री कल्याण सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, क्या गार्ड ऑफ ऑनर को जो है समाप्त कर दिया कि ऐसे किसी ऑनर की राज्यपाल को ज़रूरत नहीं है। ठीक है। राज्यपाल के संबंध में उसका जो सामान्य प्रोटोकॉल है वही फॉलो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वही संविधान के सम्मान की बात है, वही राज्यपाल के पद की सम्मान की बात है। यहाँ पर उसे कुछ स्पेशल करके दिखाना उसका कोई भी औचित्य या तुक नहीं बनता है। तो कल्याण सिंह ने 14 जून 2018, देखो 9 जून से 12 या 14 जून की उनकी जोधपुर यात्रा थी रेल के थ्रू। ठीक है। और जब वो जोधपुर जा रहे थे तब उन्हें ये सम्मान दिया तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। अजीब लगते ही उन्होंने बोला कि ऐसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की राज्यपाल को ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति को ऐसे दिखाना है कि जैसे वो आसमान से उतरा कोई फरिश्ता है। तो उन स्थिति में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने कर दिया? कल्याण सिंह ने, श्री कल्याण सिंह ने। कब किया? 14 जून 2018 को। ठीक है। उसके बाद वर्तमान में हमारे राज्यपाल महोदय कौन है? श्री कलराज मिश्र है। शपथ कब ली इन्होंने? 9 सितंबर 2019 को। कब ली? 9 सितंबर 2019 को। और ये वर्तमान में 21वें राज्यपाल है। कितने? 21वें। 21 व्यक्ति राज्यपाल बन चुके हैं अब तक, और 41 बार बन चुके हैं। कोई 2 बार बन चुका, कई जने 2 बार बने हैं, और वो कुछ लोग कार्यवाही के रूप में 2 बार बने हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तक तो 41 तो राज्यपाल बन चुके हैं, 21 व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है। 41 बार 21 व्यक्ति राज्यपाल बन चुके हैं। इनको शपथ किसने दिलाई? इनको शपथ दिलाई जस्टिस रविंद्र एस भट्ट ने। किसने? रविंद्र सिंह भट्ट, रविंद्र एस भट्ट ने। ठीक है।
अब याद रखना कि इनको शपथ दिलाता कौन है, ये जो जस्टिस है ना, ये मुख्य न्यायाधीश है अपने हाई कोर्ट के, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के, वो इन्हें शपथ दिलाता है। ये 3 बार यूपी में एमएलए का पद इनका रह चुका है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ ये 3 बार सदस्य के रूप में रह चुके हैं। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौथे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, इससे पहले 3 ही राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूरा किया था, ये चौथे राज्यपाल है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, मतलब अभी चल रहा है और ख़त्म होने ही वाला है 23 के अंत में, ठीक है। अब हम देखेंगे राज्यपाल को एक नज़र में, किनको, सभी राज्यपाल को अपन देखेंगे एक नज़र में। सभी को देखेंगे नहीं, सभी को देखेंगे नहीं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको ही देखेंगे, और एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक को ही देखना चाहिए। 21 व्यक्ति बनाए, आप 21 का डेटा थोड़ी शामिल करेंगे, वैसे ही डेटा बहुत सारा हो गया, अनुच्छेद हो गए खूब सारे। यहाँ पर हम उन्हीं राज्यपाल को देखेंगे जो राज्यपाल एग्ज़ाम में उनसे संबंधित कोई ना कोई बात या कोई ना कोई फैक्ट हमसे पूछा जा सकता है, या कोई ऐसी घटना जो घटित हुई उनके कार्यकाल में उसकी वजह से वो चर्चा में रहे, तो वे ही राज्यपाल पूछे जाएंगे। 21 के 21 राज्यपाल आपको नहीं रटने हैं। और अगर आपको इनकी सामान्य जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर व्हाट्सअप चैनल ग्रुप के ऊपर एक PDF शेयर कर दूँगा, उसमें सभी राज्यपाल जो है वो लिखे हुए रहेंगे, उसकी एक लिस्ट बनी हुई होगी, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल को देखें तो सबसे पहले कौन है। अब देखो ये 4 का तो मैंने क्रम एज इट इज़ रखा, इनको पूछने के चांस भी रहते हैं। महाराजा सवाई मान सिंह, ये पहले राज प्रमुख थे। 1949 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956। फिर आया फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, और उन्होंने एक ही राजस्थान राज्य से अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया। राज प्रमुख की व्यवस्था हुई खत्म और राज्यपाल पद का हुआ सर्जन। उसके बाद में हमारे जो पहले राज्यपाल बने वो बने सरदार गुरमुख निहाल सिंह। सबसे ज़्यादा टाइम तक यही रहे। कौन? सरदार गुरमुख निहाल सिंह सबसे ज़्यादा टाइम तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति हैं। 1956 से 1962 तक इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद। क्यों लिखा मैंने संपूर्णानंद? वही व्यक्ति है जिन्होंने 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनाई थी। किसके आदेश पर? क्योंकि उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपने मोहनलाल सुखाड़िया जी है उनकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। इनका कार्यकाल 1962 से 67। ठीक है, तो देखो जाते जाते इन्होंने मोहनलाल जी की सरकार बना दी। ये भी चौथे राज्यपाल है सरदार हुकुम सिंह। इनका कार्यकाल 1967 से 70, मतलब 67 से 70, 3 साल इनका कार्यकाल रहा। ये चारों तो एज इट इज क्रम में है और मुझे लगा कि पहले के 4 तो सबको पता होना चाहिए, उनका क्रम पूछा भी जा सकता है और अक्सर इनके संबंध में क्रम पूछने की संभावनाएं बनती भी है। तो प्रथम 4 का तो आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि प्रथम न्यायाधीश। देखो अब तक आई थिंक 6 बार जो है न्यायाधीश ऐसे जज हैं जो राज्यपाल पद पर आए हैं। ठीक है, उन्होंने राज्यपाल पद को संभाला है। उनमें से सबसे पहले न्यायाधीश कौन है? वो है अपने वेदपाल त्यागी। कौन है? वेदपाल त्यागी। ठीक है, कौन है? वेदपाल त्यागी। तो याद रह जाएगा आपको, मेरे नाम से याद रह जाएगा। प्रथम न्यायाधीश कौन है? वीपी त्यागी। जैसे मैं वीपी सर हूँ तो ये वीपी त्यागी जी प्रथम न्यायाधीश थे जो राज्यपाल बने। इनका कार्यकाल है 15 फरवरी से 11 मई 1977। तो लंबा कार्यकाल है नहीं, लगभग 2 महीने का है, वो भी पूरा नहीं है। ठीक है, तो प्रथम न्यायाधीश जो राज्यपाल बने वेदपाल त्यागी, वीपी त्यागी से आपको याद रह जाएगा। पहली महिला राज्यपाल आपको पता है, सबसे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उसके बाद प्रभा राव और उसके बाद मार्गरेट अल्वा। आई थिंक मार्गरेट अल्वा पहले है, ये जो भी है इधर अपन ने वो क्रम से लिखा था, अभी मैंने मिटा दिया। तो पहली महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये और तब की बात है जब मैं स्कूल में था। ठीक है, तो ये जब राज्यपाल बनी थी तो हमें तो पता नहीं था कि राज्यपाल होता क्या है और राज्यपाल का पद की कितनी। मुख्यमंत्री को भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। मुख्यमंत्री को मैं तब से जानने लगा हूँ जब वसुंधरा जी हेलीकॉप्टर लेके हमारे गांव में उतरी थी। तो जब वो हमारे गांव में उतरी तो मुझे पता चला कि अच्छा ये मुख्यमंत्री का पद इतना बड़ा होता है। उसके बाद हमारे गाँव में गहलोत साहब भी आए थे, तो तब हमें समझ में आने लगा कि मुख्यमंत्री होता क्या है। हेलीकॉप्टर भी पहली बार ज़मीन पर उतरते हुए उसी टाइम देखा था। तो उसी समय ये भी चर्चा में रही थी। 2004 से 7 के बीच पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका 8/11/2004 से
नवंबर से लेकर 23 जून 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद देखेंगे ऐसा लोकसभा स्पीकर जो राज्यपाल बना, ये एक ही बार हुआ राजस्थान में कि कोई लोकसभा स्पीकर राजस्थान का राज्यपाल बना हो। वो कौन है? बलीराम भगत है। ठीक है, बलीराम भगत आई थिंक महाराष्ट्र के या तो सीएम थे पहले या राज्यपाल थे, इन दोनों में से कोई एक थे। महाराष्ट्र के थे ये, इतना मुझे पता है। लोकसभा स्पीकर जो राज्यपाल बने कौन है? बलीराम भगत। ठीक है, अब पद पर रहते हुए कुछ राज्यपालों की मृत्यु हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पद पर रहते हुए कुछ राज्यपालों की मृत्यु हुई है और ऐसा राजस्थान में 4 बार हुआ। ठीक है, तो इनका भी हमें एक आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले दरबारा सिंह, सबसे पहले कौन है? दरबारा सिंह। ठीक है, दरबारा सिंह की बात करें तो 1 मई से लेकर 24 मई, देखो मात्र 24 दिन, 1 मई से लेकर 24 मई 1998, और इसी बीच में मेरा जन्म हुआ है। 1 मई से लेकर 24 मई 1998 को इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। मतलब ये इनका कार्यकाल है, मृत्यु इनकी 23 मई को ही हो गई। तो सर कार्यकाल एक दिन ज़्यादा कैसे है? क्योंकि उस दिन तक इनका कार्यकाल, इनका पद किसी और ने संभाला नहीं, तो माना यही गया कि भाई इनका जो कार्यकाल है 24 मई तक है, अभी तक किसी ने पद संभाला नहीं है, तो फिर इनका कार्यकाल यहीं तक लिखा जाता है। मृत्यु इनकी 23 मई 1998 को 1998 को हो गई। कौन है सबसे पहले? दरबारा सिंह। उसके बाद में किसकी मृत्यु हुई? निर्मल चंद जैन की। ठीक है, निर्मल चंद जैन की 14 मई से लेकर 22 सितंबर 2003 इनका कार्यकाल रहा। बहुत ही छोटा कार्यकाल है, 14 मई से लेकर 22 सितंबर 2003 को, और इनकी मृत्यु हो गई 21 सितंबर 2003 को। यही कारण है, क्योंकि पद किसी ने संभाला नहीं, तो इनका कार्यकाल यहीं तक लिखा जाता है। इसके बाद इसका कार्यकाल, इनका कार्यकाल किसी ने संभाला है। ठीक है, कौन कौन हो गए? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन। इसके बाद है शैलेंद्र कुमार सिंह, SK सिंह। ठीक है, कौन है? SK सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह। 6 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 2003, 6 सितंबर से 1 दिसंबर 2003, और 1 दिसंबर 2003 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और श्रीमती प्रभा नायक, श्रीमती प्रभा नायक, श्रीमती राम नायक क्यों लिख दिया मैंने? 1 मिनट यार, राम नायक याद रह गए मेरे को। श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रभा राव। ठीक है, देखो जो चीज़ आप ढंग से समझ लेते हो ना, वो आपको याद रहती रहती है। अब आपने भले ही यहाँ पे गलत लिख दिया, लेकिन आपके माइंड में तो है कि नहीं नहीं नहीं, इनकी मृत्यु तो हुई नहीं थी, राम नायक जी तो अलग है। तो श्रीमती और श्रीमती लगा दिया, तो देखो वैसे ही डाउट क्लियर हो गया। श्रीमती प्रभा राव, ये 2009-2010 में, देखो मैंने आपको बताया भी थी, प्रतिभा सिंह पाटिल 2007 में थी। इसके बाद कौन बनी? प्रभा राव। ठीक है, और इनके कार्यकाल के बीच में या इसके बाद में मार्गरेट अल्वा बनी थी, वो भी हमारे गांव में आई थी। तो ये मार्गरेट अल्वा कौन है? हमें तो पता ही नहीं था, बाजार में भीड़ लग गई और गांव में चर्चे हो रहे हैं कि मार्गरेट अल्वा आई है, मार्गरेट अल्वा आई है। नाम भी याद नहीं होता था बचपन में वैसा। ठीक है, तो श्रीमती प्रभा राव 3 दिसंबर 2009, 26/4/2010 तक इनका कार्यकाल रहा। इनकी मृत्यु हो गई 26/4/2010 को, और जैसे इनकी मृत्यु हुई उसी समय किसी दूसरे ने औपचारिक रूप से पद संभाल लिया। ठीक है, तो ये वो 4 लोग हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु हुई। क्या हुई है? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये कौन कौन है? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव। 4 में से 1 महिला है, 3 पुरुष है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या है? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है कि हमारे राजस्थान में 4 बार तो क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। ये 4 बार राष्ट्रपति शासन जब जब लगा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या था? ठीक है, वो तारीख से अपन काउंट करेंगे। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि एक समय पर एक ही राज्यपाल रहा। जब राष्ट्रपति शासन चला तो एक राष्ट्रपति शासन में कई बार 2 राज्यपाल भी अपना कार्यकाल संभाला। एक ने इस्तीफा दिया, दूसरे ने, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हुआ और दूसरे का स्टार्ट हो गया। ठीक है, और कारण क्या है? सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्या कारण है कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा, और 4 बार में सबसे अधिक लंबा जो राष्ट्रपति शासन है वो कौन सा है, वो अपन देखेंगे इसकी अगली स्लाइड में। तो स्क्रीन से मैं हट रहा हूँ, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को करिए पॉज और इसको आराम से लिखिए। हर चीज़ को लिखते जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखते जाइए। लिखोगे तो दिमाग में छप जाएगा, नहीं लिखोगे तो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से, आप इसको लिखिए। चलिए, आपने पिछला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो है किस किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान लगा
और उनकी पदावधि मतलब कितने टाइम पीरियड के लगा, और सबसे ज़्यादा किस राज्यपाल महोदय के काल में राष्ट्रपति शासन रहा, यानी कि कौन सा राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय पर अधिकतम समय तक रहा है। ठीक है, तो 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो कितनी बार राजस्थान में लगा है? 4 बार। और इन 4 बार में राज्यपाल महोदय कौन थे, क्यों लगा, और उनकी अवधि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो राज्यपाल लगा ये 1967 का दौर है। इस समय हमारे यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी और संपूर्णानंद, मैंने पहले भी बताया आपको, वो कौन थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। ये तो कौन थे, संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह, ये तो राज्यपाल, और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री आप लिखना चाहो तो लिख लो मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, वो अपने यहाँ मुख्यमंत्री थे और उनके शासनकाल में क्या लगा, राज्यपाल लगा। कब? 13 मार्च से 26 अप्रैल, 13 मार्च से 26 अप्रैल। ठीक है, 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967, लगभग आप देख लो 1 महीने से थोड़ा ही, 13 से 13 और 7 और 6 13, मतलब 1 महीना 13 दिन का ये लगभग राष्ट्रपति शासन रहा। इस समय हमारे यहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह ने तो अपना कार्यकाल पूरा किया और सरदार हुकुम सिंह ने राज्यपाल का पद ग्रहण किया। इसी टाइम पीरियड में, इस 1 महीने और 13 दिन के टाइम पीरियड में 2 बार जो है राज्यपाल बदले, मतलब एक हटा और दूसरा बना। ठीक है, क्यों? क्योंकि चुनाव में स्पष्ट बहुमत था। क्या था? चुनाव में स्पष्ट बहुमत था, किसी भी एक दल का जो है पूर्ण बहुमत नहीं था। उस स्थिति में हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा जो लगा है वो है 29 अप्रैल से 22 जून। कब से? 29 अप्रैल से 22 जून। अगर इसको अपन काउंट करें तो 2 महीने का, लगभग 2 महीने में, हालांकि 5 दिन कम लग रहे हैं, 5-6 दिन, लेकिन लगभग 1977 में 2 महीने का ये राष्ट्रपति शासन लगा। और उस समय यहाँ पर इस समय भी कब 2 राज्यपाल थे, कौन कौन? विजयपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। विजयपाल त्यागी, इसको लिखिए वीपी त्यागी ताकि आपको याद रह जाए, मुझे भी बोलने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। विजयपाल त्यागी, वीपी त्यागी, ठीक है, और रघुकुल तिलक। क्यों लगा? वही बहुमत के अभाव में हरिदेव जोशी जी की सरकार थी, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, बहुमत उनके पास भी नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा है वो कब लगा? 16 फरवरी से 6 जून तक। 16 फरवरी से 6 जून तक, ये लगभग 3 महीने से का अधिक समय है। लगभग 4 महीने पूरे नहीं हुए, लेकिन 3 महीने 20 दिन के लगभग का टाइम है। इस समय जो राष्ट्रपति शासन लगा, इस समय हमारे ये गवर्नर कौन थे? रघुकुल तिलक। गवर्नर कौन थे? रघुकुल तिलक। और वही यहाँ पर हरदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त किया, तो यहाँ पर बहुमत के अभाव में भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त किया। याद रखना, अगर भैरव सिंह शेखावत की सरकार बर्खास्त हुई है तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, क्योंकि ये बीजेपी से मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें 15 दिसंबर 1992 और 4 दिसंबर 1993। ये ध्यान रखना थोड़ा, ये 92 है, ये 93 है। लगभग 1 साल, पूरा नहीं पर लगभग 1 साल का ये टाइम पीरियड है, जिस समय एम चन्ना रेड्डी गवर्नर हुआ करते थे और बाद में बलीराम भगत बने। ये क्यों बने? ये इस मतलब क्यों लगा राष्ट्रपति शासन? तो बहुमत के अभाव में वापस भैरव सिंह शेखावत की सरकार को क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो अगर किसी इस मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले, किस मुख्यमंत्री के बारे में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, अधिकतम समय किस मुख्यमंत्री के काल में? भैरव सिंह शेखावत के काल में। कौन कौन थे? एम चन्ना रेड्डी, बलीराम भगत। ठीक है, और उसके अलावा हरदेव जोशी की सरकार में वीपी त्यागी, रघुकुल तिलक, इनके ये गवर्नर थे और उनके समय हरदेव जोशी की सरकार बर्खास्त हुई। ठीक है, उससे पहले चुनाव में स्पष्ट बहुमत था और संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह उस समय गवर्नर थे। तो ठीक है, ये एक तरीके से बढ़ता हुआ क्रम है। आपको ध्यान रखना है, जो चौथा राष्ट्रपति शासन है, कौन सा? चौथा राष्ट्रपति शासन है, ये अधिकतम समय तक रहा, अधिकतम समय तक रहा। ठीक है, यही सबसे लंबा राष्ट्रपति शासनकाल रहा है। अब देखो, संपूर्णानंद, सरदार सिंह, वीपी त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी और बलीराम भगत, 1 2 3 4 5 6,
अब तक राजस्थान में 6 राज्यपालों ने राष्ट्रपति शासन देखा। कितने? 6 राज्यपालों ने। कौन कौन? संपूर्णानंद, सरदार सिंह, विजयपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी, बलिराम भगत। तो 1 2 3 4 5 6 ने देखा। और सर्वाधिक बार किन्होंने देखा? तो मुख्यमंत्री का पूछे कि किस मुख्यमंत्री के काल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो अपने भैरव सिंह शेखावत है। उसके अलावा हरदेव जोशी जी है। और उसके अलावा चुनाव में ये स्पष्ट बहुमत है, जब पहली बार जो 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा, ये उस समय की बात है। तो सर्वाधिक किस मुख्यमंत्री के काल में रहा? वो रहा भैरव सिंह शेखावत के। अब सर आपने सारे राज्यपाल तो नहीं कराए, सारे तो नहीं कराए मैंने, लेकिन लगभग आधे या आधे से ज़्यादा तो करवा ही दिए हैं, ठीक है। अब जो कुछ बच गए हैं, जब हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो किस मुख्यमंत्री के काल में, देखो कौन सा मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण है पहले तो उनको पढ़ेंगे, फिर किस मुख्यमंत्री के काल में कौन सा गवर्नर था राजस्थान का वो पढ़ेंगे। तो ये 21 जो राज्यपाल है, इस तरीके से हम करते करते पूरे कर लेंगे। और सवाल भी ऐसे ही बनेंगे, सारे के सारे ना तो मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे, ना ही ये राज्यपाल पूछे जाएंगे। देखो मुख्यमंत्री जब पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री की लिस्ट बनाएंगे, फिर हम राजस्थान के जब कभी व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यक्तित्व में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे, कुछ गवर्नर आएंगे, उनमें कुछ की महत्वपूर्ण बात होगी तो वो पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते लिंक करते हुए हम चीज़ें पढ़ेंगे तो याद भी रहेगी और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा, और उनमें क्या इंपॉर्टेंस थी कि एग्जाम में उनका सवाल बन सकता है, वो सब चीज़ें भी हम पता कर लेंगे। तो इस प्रकार से राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। चारों का टाइम पीरियड मैंने आपको नोट करवाया है, कौन कौन उस टाइम गवर्नर थे वो भी बताया है, क्यों लगा है ये भी मैंने आपको बता दिया, और सर्वाधिक समय जो है 4था राष्ट्रपति शासन काल रहा था ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ राज्यपाल की ये जो क्लासें हैं ये अपनी यही समाप्त हो गई, ठीक है। और 8 क्लासें मैंने लगभग ली है और मैंने कोशिश की है कि एक भी पॉइंट इसका छूटे ना, ठीक है। फिर भी अगर कुछ बचता है, कुछ पीछे रह जाता है, ये अपन 9वीं क्लास के अंदर राज्यपाल से संबंधित कुछ 10 20 15 जितने भी मुझे उचित लगेंगे कि जिनमें कुछ बच गया तो वो भी आ जाए और कुछ अपनी समझ विकसित हो इस टॉपिक के प्रति, तो वो अपन क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे। 9 क्लास में संपूर्णतः अपना राज्यपाल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।